हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइबर के बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों एक अपने ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक मिड कैप कंपनी है, जो आने वाले समय में एक लार्ज कैप कंपनी हो सकती है। तो दोस्तों ऐसे बिजनेस का वो अपने बिजनेस क्या-क्या बिजनेस करते हैं, उनका फ्यूचर ग्रोथ क्या है और उनका टेक्निकल चार्ट। अपन दोस्तों किसी भी स्टॉक को या किसी बिजनेस के बारे में देखेंगे तो उसकी तीन चीज़ देखनी है। सबसे पहले उसका बिजनेस क्या है, और दूसरा उसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है, और तीसरा उसका टेक्निकल चार्ट है। तो तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट है। टेक्निकल चार्ट में ये दोनों चीज़ आ जाती है, उसका बिजनेस और फ्यूचर ग्रोथ। तो इसीलिए टेक्निकल चार्ट को अपन ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी अपन बिजनेस और उनको बिजनेस को देखेंगे कि क्या उसका बिजनेस है। तो दोस्तों चलते हैं उस सीरीज में। दोस्तों उस कंपनी का नाम है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज एक बहुत ही शानदार कंपनी है जो कल्याणी ग्रुप की कंपनी है। दोस्तों भारत फोर्ज एक ऐसी कंपनी है जो अलग अलग सेक्टर में जो मशीनरी यूज की जाती है उसके कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो वो सेक्टर कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। दोस्तों देखो उसकी साइट पे लिखा हुआ है भारत फोर्ज मैन्युफैक्चरिंग एज एक्सटेंसिव एरिया ऑफ क्रिटिकल एंड सेफ्टी कंपोनेंट ऑफ सर्वल सेक्टर। सेक्टर कौन से हैं दोस्तों? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में दोस्तों अक्रॉस कॉमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल, ऑयल एंड गैस, एरोस्पेस, लोकोमोटिव। एरोस्पेस तो एविएशन सेक्टर आ जाता है, एरोप्लेन वाला। और लोकोमोटिव में रेलवे आ जाती है दोस्तों। मरीन, आपको पता है। एनर्जी, एनर्जी में दोस्तों कौन सी है? एक रिन्यूएबल एनर्जी होती है, एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। और बाद में कंस्ट्रक्शन होता है, माइनिंग होती है, और जनरल इंजीनियरिंग होते हैं। तो दोस्तों इन सेक्टर में ये काम की जाती है। तो ये अलग अलग सेक्टर में किस सेक्टर के किस कंपोनेंट में का मैन्युफैक्चरिंग करती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ये सेक्टर आपके सामने आ गए। ऑटो सेक्टर है दोस्तों, एरोस्पेस, एविएशन सेक्टर, ऑयल एंड गैस पड़ा है, पावर है, ई मोबिलिटी है, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग है, मरीन है, रेलवे। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको भारत फोर्ज कंपनी के बारे में किसी दूसरी इंफॉर्मेशन की जरूरी नहीं होगी कि क्या सेक्टर क्या क्या काम करती है दोस्तों। तो ऑटो सेक्टर के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि ऑटो सेक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। ये दोस्तों ऑटो सेक्टर में ये बोलती है कंपनी भारत फोर्ज की वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ऑफ ऑटो कंपोनेंट फ्रॉम इंडिया, वन ऑफ द लीडिंग चेसिस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो गाड़ियों में इंजन के जो कंपोनेंट और चेसिस काम में किए जाते हैं, जो कंपोनेंट बनते हैं, उनका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया करता है दोस्तों। ये कंपनी करती है इंडिया में। तो दोस्तों ये है इंजन। इंजन के कौन कौन से पार्ट है दोस्तों? इंजन के जैसे क्रैंकशाफ्ट, ये क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रोड है, इमिशन आफ्टर एंड ट्रीटमेंट है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इसमें देख सकते हो ये दोस्तों, इमिशन आफ्टर वाले में ये कंपोनेंट है, और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में ये कॉमन रेल है, इसमें किया जाए। चेसिस में दोस्तों ये कौन से हैं? इसमें ये कंपोनेंट बनाए थे। और ट्रांसमिशन ड्राइविंग में दोस्तों ये ट्रांसमिशन कंपोनेंट में मेन काउंटर शाफ्ट, ये सारे कंपोनेंट इनका मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। अब दोस्तों अलग सेक्टर आ जाता है उसका। इसमें दोस्तों बात करते हैं तो एरोस्पेस में काम करते हैं दोस्तों। एरोस्पेस के जो एविएशन सेक्टर है उसमें कौन कौन से काम में कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है? एरोस्पेस बिजनेस यूनिट लीडिंग सप्लाई ऑफ वेरियस कंपोनेंट, एयर फ्रेम, कोई एयर फ्रेम मतलब एरोप्लेन का फ्रेम होता है, उसका एयर फ्रेम स्ट्रक्चर, और इंजन पार्ट ऑफ द एविएशन सेक्टर। वी आर नोन टू बी वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग इन द इंडिया। ठीक है दोस्तों, इनका करते हैं। अभी इसमें देख लीजिए तो फैन बेल्ट, कंप्रेशन एंड टरबाइन, एरो स्ट्रक्चर, इनके दोस्तों ये एरोप्लेन में जो ये पार्ट यूज में की जाती है उनका ये मैन्युफैक्चरिंग भारत फोर्ज कंपनी करती है दोस्तों। अब दोस्तों अगला बात करते हैं पावर सेक्टर की बात। तो पावर सेक्टर में दोस्तों कहने का मतलब है, पावर सेक्टर में जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है, जो हीट एनर्जी से अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, तो उनमें भी ये जो कंपोनेंट यूज में किए जाते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग भारत फोर्ज कंपनी करती है दोस्तों। थर्मल में, हाइड्रो में, वाइंड में, थर्मल पावर प्लांट होते हैं जैसे, और जैसे एनटीपीसी होती है, और
और दूसरे हाइड्रो होता है, वाइंड जैसे कई पवन चक्की होते हैं, उनसे भी बिजली का निर्माण किया जाता है, इलेक्ट्रिकल का निर्माण किया जाता है। तो उनमें जो कंपोनेंट यूज में किए जाते हैं उनका दोस्तों ये भारत फोर्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपके सामने है ये, थर्मल में, हाइड्रो में और वायु में। अब बात करते हैं दोस्तों ऑयल एंड गैस में। दोस्तों थोड़ा वीडियो बहुत लेंथी होगा तो आप इसको पेशेंस बनाए रखें। अपन बात करते हैं दोस्तों इसके ऑयल एंड गैस बिजनेस के बारे में। तो ऑयल एंड गैस में जैसे दोस्तों ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी कंपनी है। ओएनजीसी कंपनी में जो तेल निकालती है उसके लिए उसमें भी जो कंपोनेंट यूज में की जाती है वो होते हैं, जैसे सबसीन, सरफेस और ड्रिलिंग। दोस्तों ये सबसीन और डीप सी और सरफेस, ये तीन चीज होती है। जैसे कि एक तो सरफेस पे होता है, एक दूसरा सबसीन जो समुद्र के नीचे तल पे होता है, उसमें कंपोनेंट यूज में की जाती है। एक जो डीप सी होता है, मतलब समुद्र की गहराई के अंदर, बहुत ही गहराई के अंदर जो तेल निकालने की प्रोसेस होता है, उसके अंदर जो कंपोनेंट यूज में किए जाते हैं उनमें ये की जाती है। बाहर जो कंपोनेंट को निर्माण ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दोस्तों। रेलवे के अंदर दोस्तों अब अलग सेक्टर का कंपोनेंट है रेलवे। तो दोस्तों रेलवे के अंदर कौन कौन से हैं? इंजन कंपोनेंट में जैसे रेलवे का इंजन का मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसमें जो कंपोनेंट यूज में किए जाते हैं, क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रोड, ऐसे इंजन में जो भी काम किए जाते हैं। टर्बोचार्जर होता है दोस्तों, टर्बोचार्जर होता है उसमें। और दोस्तों बोगी के कंपोनेंट, जो बोगी बनती है, बोगी के जो कंपोनेंट यूज में की जाती है उनका भी मैन्युफैक्चरिंग भारत फोर्ज, कई कंपोनेंट है उनका भारत फोर्ज करती है दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग भारत फोर्ज कंपनी करती है। बाद में आता है दोस्तों पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसी में है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन देखेंगे तो जो पावर में जो ये रेलवे में काम में किए जाते हैं उनके लिए भी भारत फोर्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों। अब दोस्तों मरीन के लिए, इसमें भी मरीन के साथ इंजन, रूडर, ये इनमें भी जो यूज में की जाती है, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, इसके लिए जो इसमें कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उनका कईयों का मैन्युफैक्चरिंग ये भारत फोर्ज कंपनी करती है दोस्तों। एरोस्पेस अपने देख लिया था दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। दोस्तों कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग सेक्टर में भी जैसे कोई कंस्ट्रक्शन किया जाता है, किसी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है, तो उसमें जो अलग अलग मशीनें यूज में की जाती है उनका कंपोनेंट, या जैसे कई ये है तो इसमें भी ये कंपोनेंट सामान को यहाँ से नीचे से ऊपर ले जाने के लिए ऐसे यूज की जाती है। तो मशीनें ये इनका निर्माण भी ये भारत फोर्ज कंपनी करती है दोस्तों। और माइनिंग में यूज की जाती है दोस्तों, माइनिंग में भी ये यूज में की जाती है। माइनिंग में जैसे माल को ट्रकों में लोड करने के लिए यूज में की जाती है, तो उनके लिए जेसीबी या जैसे बड़ी बड़ी मशीनें होती है, क्रेन वेन, तो इनके लिए जो इनके कंपोनेंट बनते हैं ये भारत फोर्ज कंपनी का, भारत फोर्ज ही निर्माण करती है दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल अपन ने देखा ये इस कंपनी का, जो भारत फोर्ज कंपनी का जो भाई किस किस सेक्टर में है। तो दोस्तों इस सेक्टर में अपन ने देख लिया कि इतने सेक्टर में ये कंपोनेंट बनाती है। तो दोस्तों एक अपन बेसिक इसका बिजनेस देखें तो आने वाले समय में इस बिजनेस का ज्यादा ग्रोथ रहेगा, क्योंकि रेलवे गवर्नमेंट का, मरीन का, कंस्ट्रक्शन माइनिंग चलती रहेगी, पावर का होगा, ऑटो सेक्टर बढ़ता रहेगा। ऑटो सेक्टर में दोस्तों जैसे अपन ऑटो सेक्टर में जैसे कंपनी अपन टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स जो कंपनी डिफेंस के लिए कोई व्हीकल बनाती है तो उसमें भी कई पार्ट ऐसे हैं तो भारत फोर्ज कंपनी बनाती है। स्विफ्ट डिजायर है, मारुति सुजुकी है, दूसरी होती है जो जैसे अशोक लेलैंड है, ये भी ऐसी कंपनियां हैं जो इनके भारत फोर्ज कंपनी कंपोनेंट बनाती है। और दूसरी जैसे ऑडी या बीएमडब्ल्यू, ऐसे इन्हीं के बाहर भी ये पार्ट एक्सपोर्ट करती है दोस्तों। तो दोस्तों एक और व्यू देखा तो अपन ने बहुत ही शानदार कंपनी है, इसका फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। और अपन अब बात करते हैं इसके भारत फोर्ज के जो फंडामेंटल देख लेते हैं दोस्तों, इसका मार्केट कैप कितना है। तो दोस्तों मार्केट कैप है 41,072 करोड़ का है। करंट प्राइस 882 है दोस्तों। हाई इसका दोस्तों 920 है जो अभी लगाया है, 2-4 दिन पहले लगाया था। और इसका लो है 595 दोस्तों। पी ए 49.3 है, ROCE 11.5 है, बुक वैल्यू 141, फेस वैल्यू 2 है। इसमें देख सकते हो भारत फोर्ज मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ फोर्ज मशीन कंपोनेंट फॉर द ऑटो एंड इंडस्ट्री सेक्टर और जो सारे सेक्टर हैं इनके अपने जो सारे सेक्टर देख लिए दोस्तों। अब दोस्तों इसके अपन
प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं एक बार। सेल कितनी हुई है दोस्तों, अपन ज्यादा की नहीं, मार्च 2021 से मार्च 2022 ही देख लेते हैं। मार्च 2021 में दोस्तों 6,336 था, कोरोना के बाद की वाइड वो हो गया। जैसे मार्च में तो 19 वाला आएगा, तो मार्च 20 से देख लेते हैं। सेल है 8,056 और इसका 21 का है 6336 और 10,461 है मार्च 2022 का। एक्सपेंडिचर खर्चा कितना हुआ, 6,964 हुआ, इसमें 21 में हुआ 5,504 और इसमें मार्च 2022 में 8,478। दोस्तों इसमें अपन देखें नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ये तीनों 349 था, 349 करोड़ है दोस्तों, ठीक है, अपन करोड़ में बात कर रहे हैं। ये माइनस में 127 माइनस में था 2021 में। एक सेकंड दोस्तों, हाँ ये माइनस में इसलिए चला गया दोस्तों क्योंकि कोरोना के समय था, मार्च 2000 अप्रैल से स्टार्ट हो गया था कोरोना, तो ये उस समय की बात है, कोरोना के समय की दोस्तों बात है, तो उस समय माइनस में चला गया था। और पहले का दोस्तों ये बढ़ रहा है पूरा, अभी इसमें कितना 1077 हो गया था दोस्तों, ठीक है। तो ये इसका बैलेंस शीट ठीक है दोस्तों। इसमें शेयर कैपिटल में बैलेंस देखो 93 करोड़ है, रिजर्व ये पड़े हैं 6,465 है, बोरोइंग इसमें उधार इतना बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों एक मेन चीज देखते हैं कि इसमें होल्डिंग कितनी है, प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, क्या है प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों, इसमें है 45.26, पहले जून 2020 में 45.25 थी दोस्तों, तो इसमें बढ़ाई अपनी होल्डिंग। एफआईएच की होल्डिंग दोस्तों 18.82 थी तो 19.30 हो गई है दोस्तों, ठीक है। और डीआईएच की होल्डिंग 24.33 थी तो 24.55 है, तीनों में ही होल्डिंग बढ़ी है दोस्तों। इससे आपको पता चल सकता है दोस्तों कि इसका, इसमें भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, अपने टेक्निकल देख लिया पूरा किस सेक्टर में है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे तो तीनों, और गवर्नमेंट का कुछ नहीं है, पब्लिक ने बेच दिया और इन्होंने खरीद लिया दोस्तों। अब दोस्तों टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट अपने स्टार्टिंग से बात करते हैं। इस चार्ट को देखते हैं तो दोस्तों एक, जो मैं बोलता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, कंसोलिडेट फेज होता है, हर सेक्टर का, हर स्टॉक का, हर बिजनेस का कंसोलिडेट फेज होता है। जैसे दोस्तों कि कोई भी टेक्सटाइल कंपनी है, टेक्सटाइल कपड़े वपड़े बनाती है, तो उसमें दोस्तों उनका जो सेल होता है वो शादियों में ज्यादा उसकी सेल होती है। इसी तरह दोस्तों अलग अलग बिजनेस का अलग अलग टाइम होता है, उसी तरह देखें तो अलग अलग सेक्टर का भी टाइम होता है कि उसी टाइम वो ग्रोथ करता है। इसी देखते हैं तो ये 1999 की बात है, 1999 दिसंबर से लेके और दोस्तों 2003 तक इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया। उसके बाद में यहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट हुआ 2003 में, 2003 में 32 रुपए का था और 2006 में दोस्तों 221 रुपए का होगा। यहाँ से फिर बाद में 2006 से दोस्तों इसने 2014 तक कुछ रिटर्न नहीं दिया, और यहाँ पर ये 2009 का जो करेक्शन था उसमें यहाँ तक आया। कहाँ आया है दोस्तों, यहाँ ऐसे नहीं आया, इसको यहाँ पर जो इसने सपोर्ट आया, कौन सा सपोर्ट आया, ये रेजिस्टेंस था 2000 का सपोर्ट, रेजिस्टेंस था, तो ये सपोर्ट बन गया दोस्तों। अब फिर यहाँ से दोस्तों यहाँ से ब्रेकआउट होता है 2014 में ब्रेकआउट होता है, तो ये यहाँ पर ब्रेकआउट होकर यहाँ रुक जाता है 15 में, और 2020 में कोरोना के टाइम में यहाँ पर डीप लगाया इसने, ठीक है। तो ये इसका सपोर्ट कहाँ बना है, सपोर्ट ऐसे नहीं बना दोस्तों, ये इसका रेजिस्टेंस था। इसका तो एक जैसे इंसान का बिहेवियर होता है, ऐसे ही हर स्टॉक का दोस्तों बिहेवियर होता है, ठीक है। उसका टेक्निकल चार्ट हमेशा उसको सपोर्ट करता है। जैसे इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, इसने यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया, आगे कभी करेक्शन होगा तो ध्यान रखना, आगे कभी होगा तो देखना 15 यहाँ पर लेगा या यहाँ इसके पास लेगा। तो दोस्तों 15 के बाद में उसने कुछ रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। एक कंसोलिडेट फेज था, इसमें देखा आपने, तो ये बहुत ही शानदार समय है कि इसके बाद में आपको एक साथ क्वांटिटी नहीं बाय करनी है, धीरे धीरे आपको, जैसे चार्ट को बाय नहीं करो तो एक बार इस चार्ट को जैसे भारत फोर्ज को प्ले लिस्ट में देख के वॉच लिस्ट में लगा लीजिए कि किस तरह इसका बिहेवियर है, आने वाले एक साल में कितना रिटर्न 800-900 के लगभग है, आने वाले समय में कितना हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशुरा कीजिए। एक वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन पर क्लिक कीजिए, और आने वाले समय में अलग अलग तरह के अपने स्टॉक के बिजनेस के बारे में बात करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।